नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की पूरी सरकार की मुश्किलें अब बढ़ रही है। पहले सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, अब अरविंद केजरीवाल पर टैक्स चोरी, स्टाम्प ड्यूटी चोरी का मामला सामने आया है, जिसमें उनकी पत्नी का नाम भी सामने आ रहा है। और इस मामले में अब दिल्ली एलजी ने इन्हें झटका देते हुए इनके खिलाफ जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। और साथ ही साथ अब इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी लगातार अब जो है अरविंद केजरीवाल को घेरती नजर आ रही है। क्या है पूरा मामला, इसके बारे में आइए हम विस्तार से जान लेते हैं। बता दें आपको कि जो है अरविंद केजरीवाल को लेकर अब ये नया मामला सामने आया है। गुजरात सहित कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका दिया है। दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन का हवाला मामला बाद डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का नाम शराब घोटाले में भ्रष्टाचार के मामले में आना और अब आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के साख पर भी अब आंच आ गई है। कर चोरी के मामले में एलजी ने जांच के लिए सीएम जो है उसको पत्र लिख दिया है। सीएम केजरीवाल पर आरोप है कि केजरीवाल पर अपनी पत्नी सुनीता के जरिए जो है फ्लैट बिक्री में स्टाम्प ड्यूटी चोरी कर सरकारी खजाने को करोड़ों रुपए का चूना लगाया है। उपराज्यपाल कार्यालय के सूत्रों के अनुसार दिल्ली के सीएम द्वारा स्टाम्प चोरी कर सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने की शिकायत मिली थी। सूत्रों के मुताबिक आरोप है कि अरविंद केजरीवाल ने 3 फ्लैट 4.54 करोड़ रुपए में बेचे और कागजात पर महज 72.72 लाख रुपए की कुल कीमत दिखाई। शेष राशि उन्होंने बचा ली, जो सरकारी राजस्व की चोरी और अपराध है। बताया जा रहा है कि इस मामले में भी उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के तर्ज पर हो रही दिल्ली मुख्य सचिव नरेश कुमार को मामले की जांच के लिए भेज दिया है। सूत्रों के मुताबिक अरविंद केजरीवाल ने पिछले साल 15 फरवरी 2021 को हरियाणा के भिवानी में एक बाजार में स्थित 100 फुट सड़क पर 3 शहरी कमर्शियल फ्लैट को वास्तव में 4.54 करोड़ रुपए में बाजार मूल्य पर बेचा और इनके कागजों पर मात्र 72.72 लाख रुपए दिखाए। इस प्रक्रिया में उन्होंने न केवल 3.8 करोड़ रुपए की बेहिसाब कैश लिया, बल्कि इस डील में आयकर चोरी के अलावा 25.93 लाख रुपए के स्टाम्प शुल्क और 76.4 लाख रुपए के पूंजीगत लाभ कर की भी चोरी की। हैरत की बात यह है कि इन तीनों संपत्तियां एक ही दिन में बेची गई। 340, 416 और 254 वर्ग गज के 3 फ्लैटों को सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल के माध्यम से 28 लाख रुपए, 30 लाख रुपए और 18.24 लाख रुपए की दर से बेचा गया, जबकि इसकी कीमत अलग है। सूत्रों के मुताबिक शिकायतकर्ता ने उपराज्यपाल को भेजे पत्र में यह भी कहा कि केजरीवाल और उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल, जो दोनों आरएस अधिकारी रह चुके हैं, उन्होंने स्टैम्प ड्यूटी चोरी कर अपने मूल विभाग आयकर को धोखा देने के लिए इतनी बड़ी साजिश रची। देश की राजधानी दिल्ली के सीएम के उच्च पद पर आसीन व्यक्ति द्वारा स्टैम्प ड्यूटी, आयकर लाभ कर की चोरी और जालसाजी का यह स्पष्ट मामला है। अनुरोध है कि मामले की जांच सक्षम और संबंधित एजेंसियों की सहायता से जल्द करवाएं। शिकायतकर्ता ने उपराज्यपाल से अनुरोध किया कि सार्वजनिक पद धारकों द्वारा स्वामित्व के संरक्षण के रूप में आपसे अनुरोध है कि मामले की जांच सक्षम और संबंधित एजेंसियों की सहायता से जल्द करवाए और स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच से यह सुनिश्चित करवाए कि केजरीवाल के द्वारा की गई धोखाधड़ी उजागर हो और इस मामले में दोषियों को सजा दिलाई जाए। और अब आप देख सकते हैं कि इस रिक्वेस्ट को दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना ने मान लिया है और अब अरविंद केजरीवाल के और उनकी पत्नी के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए हैं, जिससे अब मुश्किलें बढ़ सकती है। आप देख सकते हैं एक के बाद एक मुश्किलें। बार बार कहा जा रहा था कि ये जांच की आंच केजरीवाल तक पहुंचेगी, कई घोटाले के मामले सामने आ रहे हैं, तो अब अरविंद केजरीवाल को लेकर टैक्स चोरी का ही मामला सामने आ गया, जिसमें वीके सक्सेना ने आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका देते हुए जांच के आदेश इस पूरे मामले में जारी कर दिए हैं। आपको बता दें कि जैसे ही ये टैक्स चोरी का मामला सामने आया, उसके बाद बीजेपी काफी ज्यादा हमलावर नजर आ रही है और लगा
लगातार उस स्टैम्प पेपर को साझा करके अरविंद केजरीवाल पर जो है सवाल दागती नजर आ रही है। परवेज साहिब सिंह ने लिखा, माननीय जो है एलटी गवर्नमेंट दिल्ली ने दिल्ली के मुख्य सचिव से लोकायुक्त में आई शिकायत पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं, क्योंकि केजरीवाल ने अपनी पत्नी के नाम से हरियाणा में 3 फ्लैट करीब 4.54 करोड़ में बेचे और कागजात में महज 72.72 लाख रुपए दिखाए। पूर्व इनकम टैक्स ऑफिसर की टैक्स चोरी का कमाल। वही आपको बता दें कि दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने भी केजरीवाल पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि अरविंद केजरीवाल जी का एक एक करके सबके सामने सच सामने आ रहा है। अब टैक्स की भी चोरी करने लगे हैं आप। खबर मिली है कि आपने और आपके परिवार वालों ने 3 प्रॉपर्टी को 4.54 जो है करोड़ रुपए में बेचे, लेकिन आपने इन्हें सिर्फ 72.72 लाख का दिखाया। ये जनता की मेहनत की कमाई का पैसा है, इतनी आसानी से हजम नहीं होगा। वहीं आपको बता दें, इसे लेकर दिनेश प्रताप सिंह ने लिखा, खुद को कट्टर ईमानदार बताकर पत्नी से टैक्स चोरी। खैर, जो अपने बच्चों की झूठी कसम खा सकता है खा ले, वो पत्नी का भी सगा कहां से होगा। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने भी इस मामले को लेकर टैक्स किया। उन्होंने लिखा, इस मामले को लेकर जो है सवाल खड़े किए। उन्होंने लिखा कि अरविंद केजरीवाल को और उनकी पत्नी दोनों IRS ऑफिसर रहे हैं, टैक्स नियमों को भलीभांति जानते हैं। 4 करोड़ से ज्यादा लेना और कागज पर 72 लाख रुपए दिखाना, ये टैक्स चोरी है, धोखाधड़ी और फ्रॉड है। दुखद बात यह है कि केजरीवाल जी ने अपने पापों में अपनी धर्मपत्नी को भी हिस्सेदार बना लिया। वहीं आपको बता दें कि मजिंदर सिंह सिरसा ने भी उसी स्टैम्प पेपर को साझा करके लिखा है, यानी कट्टर भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री अब बेनकाब हो चुके हैं। अरविंद केजरीवाल ने 3.8 करोड़ रुपए के अनअकाउंटेड कैश को लिया और 25.93 लाख के स्टैम्प ड्यूटी और 76.40 लाख के कैपिटल गेन टैक्स की चोरी की। इन्होंने 3 प्लॉट बेचे और अपनी वाइफ सुनीता केजरीवाल के नाम पे, और वो भी भिवानी में। फिर उन्होंने लिखा कि जो प्लॉट है उसका कॉस्ट प्रॉपर 4.54 करोड़ है, लेकिन इसे अंडर वैल्यू दिखाया गया और 72.72 लाख रुपीस किया गया। और इसलिए जो ट्रांजैक्शन दिखाया गया, उस ट्रांजैक्शन के हिसाब से पर स्क्वायर 8,300 रुपए की जो कॉस्टिंग है वो दिखाई गई, जबकि इसकी मार्केट रेट जो है पर स्क्वायर 45,000 रुपए है। और ये जो है, ये पूरी तरीके से जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट उन्होंने कमाया। उन्होंने कहा कि 2 प्रॉपर्टीज जो है वो केजरीवाल के नाम पे था और 1 प्रॉपर्टी उनके पिता गोविंद राम के नाम पे था, और इनको इन्होंने बेच के इस तरीके से टैक्स चोरी की है। तो ऐसे में साफ तौर पर आप देख सकते हैं, पहले जो है सत्येंद्र जैन, उसके बाद मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल और उनकी धर्मपत्नी की मुश्किलें बढ़ सकती है। टैक्स चोरी का मामला सामने आया है, इस पर अभी अरविंद केजरीवाल ने चुप्पी साध रखी है, कुछ बयानबाजी उनकी तरफ से नहीं की गई है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि अरविंद केजरीवाल के इस पूरे मामले पर क्या कुछ प्रतिक्रिया रहती है। फिलहाल के लिए हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, और इस पूरे मुद्दे पर अब आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताएं।